हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे फंक्शनल ग्रुप पार्ट फर्स्ट, जिसमें 13 फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताया गया था। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान करता है। पिछले वीडियो में देख लेंगे जरूर, यदि पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखा होगा। अब उसके बाद आज फंक्शन ग्रुप का पार्ट 2 देंगे, जिसमें रिमेनिंग फंक्शन ग्रुप के बारे में बताएंगे। फंक्शन ग्रुप का फॉर्मूला, फंक्शन ग्रुप का नाम, फंक्शन ग्रुप का इस्तेमाल होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एग्जाम्पल के रूप में। इसको खत्म होने के बाद नोमेनक्लेचर बताया जाएगा। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। नंबर में एमिनो, 15 इमाइनो और 16 टर्शरी नाइट्रोजन। क्या है? तीनों अमोनिया के एच एटम को हटाने के बाद बनते हैं अमोनिया। देखते हैं हम लोग, ये अमोनिया का फॉर्मूला है। नाइट्रोजन का 4-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है तो 5-3 8 होता है। यहाँ पर ये एक और रहता है। अब इसको हम यहाँ पर से हटा देंगे तो ये ग्रुप बनेगा। दोनों को हटाएंगे तो ये ग्रुप बनेगा और तीनों को हटाएंगे तो ये ग्रुप बनेगा। यानी ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। इसको हम लोग शॉर्ट में NH2 कहेंगे, इसको NH कहेंगे और इसको N कहेंगे। यानी अमोनिया NH3 से एक एच हटाने से जो फंक्शन ग्रुप बना इमिनो, 2 एच हटाने से जो फंक्शन ग्रुप बना इमाइनो, तीनों एच हटाने से जो फंक्शन ग्रुप बना नाइट्राइल, टर्शरी नाइट्रोजन। अब इसमें खाली स्थान पर हम लोग R अथवा AR लगाएंगे। R लगाएंगे तो एलिफेटिक एमीन होगा, AR लगाएंगे तो एरोमेटिक एमीन होगा। तो हम लगा रहे हैं R और ये NH2। N का ये 7th इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7। ये 7th इलेक्ट्रॉन है, 7th इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग ऐसे फैला देते हैं। और R का 7th इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, दोनों को 8 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कहेंगे 1 डिग्री एमीन। R की जगह हम AR भी ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर R की जगह CH3 NH2, R की जगह C2H5 NH2, R की जगह AR लिख देंगे C6H5 NH2। इसको हम लोग ऐसे कॉमन नेम में मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन, एनिलीन बोलेंगे, लेकिन हाइपेक सिस्टम में एमिनो मीथेन, एमिनो इथेन और एमिनो बेंजीन बोला जाता है। आजकल मॉडर्न आईपीसी में अल्केनामाइन कहा जाता है। इसको अल्केनामाइन, अल्केनामाइन बोलेंगे तो इसे हम बोलेंगे एक कार्बन है तो मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। 2 कार्बन है इथेनामाइन, C6H5 है
बेंजीनामाइन। तो आप लोगों ने देखा कि अमोनिया से एक H को हटा के एक R या AR लगाए तो बन गया 1 डिग्री एमीन। अब यहाँ इमाइनो ग्रुप में आते हैं। इमाइनो ग्रुप में क्या होगा, NH दोनों साइड में R या अथवा AR लगा सकते हैं तो बनेगा 2 डिग्री एमीन। अब इसका एग्जांपल देंगे। R की जगह पर हम CH3 देते हैं, NH इधर भी CH3 दे सकते हैं या C2H5 भी दे सकते हैं। CH3 NH C2H5 C6H5 भी दे सकते हैं। CH3 NH C6H5। तो इसको पहले कहा था N अल्काइल एमिनो अल्केन। आजकल हम लोग इसको कहते हैं N अल्काइल अल्केनामाइन। N अल्काइल अल्केनामाइन कहते हैं। तो N इसको सिग्निफाई करने के लिए दिया जाता है लेटर N लेटर है, इस लेटर को लेटर से जोड़ने के लिए यहाँ हाइफन दिया गया है, जबकि लेटर को डिजिट से जोड़ने के लिए हाइफन दिया जाता है। लेकिन एमीन में ऐसा रूल है N लिख करके हाइफन देना जरूरी। तो अल्काइल ऐसे कॉमन वे में इसको डाई मिथाइल एमीन कहेंगे, इसको इथाइल मिथाइल एमीन कहेंगे, इसको मिथाइल एनिलीन कहेंगे। लेकिन आईपैक सिस्टम में N अल्काइल अल्केनामाइन, N मिथाइल मिथेनामाइन, N मिथाइल मिथेनामाइन, इसमें N मिथाइल इथेनामाइन, इसमें N मिथाइल बेंजीनामाइन। टर्सरी में देखेंगे, तीनों में R लगा सकते हैं या AR भी लगा सकते हैं, R AR मिला के भी लगा सकते हैं। दोनों R तीनों R को भिन्न भिन्न भी कर सकते हैं, समान भी करते हैं। R R डैश R डबल डैश करते हैं, क्या बनेगा 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन को हम लोग क्या कहेंगे, N डाई अल्काइल। 2 अल्काइल लगे, यहाँ 1 अल्काइल लगा था, यहाँ 2 अल्काइल लग गया, डाई अल्काइल अल्केनामाइन। इस आपको नोमेनक्लेचर में दिया जाएगा अधिक से अधिक एग्जांपल। अभी यहाँ पर हमारा काम है फंक्शनल ग्रुप बनाना और फंक्शनल ग्रुप में इस्तेमाल होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बताना। तो मेन अमोनिया है, अमोनिया इनऑर्गेनिक बेस है। अमोनिया के एक H हटाएंगे, 2 H हटाएंगे, 3 H हटाएंगे तो 3 फंक्शनल ग्रुप प्राप्त होंगे और उन फंक्शनल ग्रुप में R अथवा AR लगाएंगे तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन रेस्पेक्टिवली प्राप्त होगा। यहां पर देते हैं एग्जांपल N CH3 CH3 CH3, इसको हम लोग क्या कहेंगे, N मिथाइल N डाई मिथाइल, N डाई मिथाइल मिथेनामाइन। ऐसे पहले CH3 था यहाँ, तो यहाँ देखेंगे CH3 NH2 रहता, CH3 NH2 रहता तो मिथेनामाइन होता। एक H और हटा के हम अल्काइल लगा दिए, मिथाइल लगाए तो N मिथाइल हो गया।
अब की बार में 2 H को हटाकर 2 मिथाइल लगाए, एन एन डाई मिथाइल हुआ मिथेनॉल। अब ये डिफरेंट भी रख सकते हैं हम, CH3 CH3 C2H5 क्या होगा, एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। अगर 2 इथाइल लगा देंगे तो एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइन हो जाएगा, एंड सो ऑन, वो सब नोमेनक्लेचर बताएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। 17 नाइट्रो, 18 नाइट्रोसो, 19 एसिटाइल, 2 NO, एसिटाइल, COCH3। NO2 में R लगा देंगे, NO2 में ये 7th इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसका डिटेल करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं N वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना नाइट्रोजन का होता है, 5 होता है। ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कराएंगे तो ऑक्सीजन का कितना होगा, 6, तो 6 इसका और 2 इसका, 6 to 8 हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया। अभी नाइट्रोजन का कितना हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन ही रहना चाहिए इसको। तो ये 7th इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन भाग लेगा, और लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर इसके पास बचा हुआ है, वो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके देगा, डोनर हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे इसको, अभी तत्काल में इतना बताएंगे इसको। तो ये का 7th इलेक्ट्रॉन इधर है, और R का 7th इलेक्ट्रॉन RNO2 कहलाएगा क्या, नाइट्रो अल्केन। एग्जाम्पल, R की जगह CH3 NO2, C2H5 NO2, Ar भी लिख सकते हैं, यहाँ पर R की जगह Ar भी लिख सकते हैं, Ar लिख देंगे तो C6H5 हो जाएगा। तो नाइट्रो, इसको क्या कहेंगे, नाइट्रो मीथेन, इसको कहेंगे नाइट्रो इथेन, इसको कहेंगे नाइट्रो बेंजीन। RNO2 नाइट्रो अल्केन, ArNO2 नाइट्रो एरीन, ये नाइट्रो एरीन है, नाइट्रो बेंजीन। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी RNO, AR भी लगा सकते हैं, नाइट्रोसो अल्केन, नाइट्रोसो अल्केन, एज फॉर एग्जाम्पल CH3NO, नाइट्रोसो मीथेन, C6H5, नाइट्रोसो बेंजीन। इसमें भी ऐसा ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा देंगे इसके साथ। ये N का कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कराएंगे, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन का कितना हुआ, ये 5 और 2 7, ये 7th इलेक्ट्रॉन है। इट इज एलिजिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड after sharing of 1 electron with R or Ar. CO CH3
ये इसका 7th इलेक्ट्रॉन है, इसमें हम Cl लगाते हैं, इसका नाम एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, ओके, नोट कर लेंगे। 20 नंबर साइनो, Cn, साइनो कैसे होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक देखना चाहेंगे तो कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, नाइट्रोजन 5 3 8 हो गया, नाइट्रोजन का 5 3 8 हो गया। और कार्बन को कितना हुआ, कार्बन को 4 अपना और 3 इधर से लिया, 4 3 7, ट्रिपल बॉन्ड बन गया कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन 3 7, इस 7th इलेक्ट्रॉन है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना है, तो शेयरिंग करेगा तो Cn के बीच में, अब यहाँ पर हम दिखाएंगे ऐसे सिर्फ Cn है, अंडरस्टूड है 3 बॉन्ड है, और इधर हम लगाते हैं R का 7th इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा RCl, इसको कहते हैं हम लोग अल्काइल साइनाइड, क्या बोलते हैं अल्काइल साइनाइड। और अल्केन नाइट्राइल का था आईपीसी में, अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल। एज फॉर एग्जाम्पल R की जगह CH3 लिखेंगे, Cn लिखेंगे, क्या बोलेंगे C2H5 Cn लिखेंगे, C6H5 Cn लिखेंगे। इसको बोलेंगे सीधे सीधी मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड। लेकिन आईपीसी में अल्केन नाइट्राइल बोलेंगे, अल्केन नाइट्राइल बोलते समय सभी कार्बन अणु को गिना जाएगा, फंक्शन ग्रुप वाला को भी हम लोग गिनेंगे। तो कितना होगा 2 है, इसको कहेंगे 2 कार्बन का अल्केन क्या कहते हैं इथेन नाइट्राइल। 3 कार्बन आप क्या कहते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। बेंजीन है बेंजो नाइट्राइल। आइसो साइनाइड, सीओन को उलट देंगे, इसमें एनसी कर देंगे। ये कैसे होगा बॉन्ड, इसका इस 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है 4, तो ये शेयरिंग करेगा, नाइट्रोजन करेगा 5 और 2 7 हो गए, नाइट्रोजन 7 ही रहना चाहिए क्योंकि इसको फंक्शन ग्रुप बनना है, इसको जुड़ना है किसी से। अब कार्बन का कितना हुआ, कार्बन का 4 और 2 6 हुआ, 2 बॉन्ड बना तो 4 2 6, ये 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना और एक लोन पेयर उसको दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, जिसमें नाइट्रोजन डोनर हो गया और कार्बन एक्सेप्टर हो गया। कोवैलेंट बॉन्ड का स्पेशल टाइप होता है जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, जिसे एरो से दर्शाया जाता है डोनर टू एक्सेप्टर, पढ़ोगे केमिकल बॉन्ड। तो ये 7th इलेक्ट्रॉन है N C, इसमें लगाएंगे R, तो बनेगा क्या आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। आईपीसी में इसको हम लोग कहते हैं अल्काइल कार्बाइल एमीन। एज फॉर एग्जाम्पल R की जगह CH3 NC,
C6H5NC क्या बोलेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। और आईपीसी में अल्काइल कार्बाइलेमिन, मिथाइल कार्बाइलेमिन, मिथाइल कार्बाइल एमीन, इसको फिनाइल कार्बाइल एमीन। नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद 22 मिलता जुलता हुआ लिख रहे हैं, 22, 23, 24, 25। CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड, साइनेट CNO साइनेट और NCO आइसोसाइनेट, NCO आइसोसाइनेट। CN साइनाइड NC आइसोसाइनाइड होता था, सभी पता है तुरंत। तो CN में O लगाती है, NCO में O लगाते, एक लगाए साइनेट आइसोसाइनेट। और O को हटा करके जब हम S लगा देंगे तो नाम में थायो हो जाएगा। तो इसमें लगाएंगे CN, O की जगह S, तो क्या होगा, थायोसाइनेट। और इसमें जब लगाएंगे हम तो NCS, इसको कहेंगे आइसोथायोसाइनेट। CN साइनेट, CN साइनाइड NC आइसोसाइनाइड, तो CNO साइनेट NCO आइसोसाइनेट, CNS थायोसाइनेट NCS आइसोथायोसाइनेट। सब का एक एक एग्जांपल देंगे। CH3 CNO, C2H5 NCO, CH3 CNS, C2H5 NCS। तो क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल साइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल थायोसाइनेट, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। कितना आसान है। CN और NC, CN साइनाइड NC आइसोसाइनाइड, CNO साइनेट NCO आइसोसाइनेट, CNS थायोसाइनेट NCS आइसोथायोसाइनेट। एक सीरियल से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 26 नंबर, 27, 28, 29। मर्कैप्टो, O की जगह S लिखते हैं। O और S दोनों एक ही ग्रुप का है, और S को ग्रीक में थायो कहते हैं। अभी बोले भी थे थायो, O की जगह S लगाए थे, थायो थायो बोले थे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं OH क्या लिखते थे, OH अल्कोहल होता था ना, O ईथर होता था ना। O को हटा के हम S लगा देंगे, O को हटा के S लगा देंगे। तो O को हटा के जब हम S लगा दिए तो इसको कहेंगे मर्कैप्टो ग्रुप, मर्कैप्टो। और ये इलेक्ट्रॉनिक विनाश कन्फर्मेशन तो ऐसे होगा, 2 2 4 2 6। ये H के साथ शेयरिंग करा है, CH का एक 2 हो गया, और S का कितना हुआ, 6 और 1 7, एक बॉन्ड इधर। यहाँ भी S का O की ग्रुप का है, तो O और S दोनों एक ही ग्रुप का है। दोनों साइड में खाली होकर 6, O के 6 बोले थे, तो S का भी तो 6 ही होगा। ऑक्सीजन और सल्फर 8 और यहाँ 16, 2 6, 2 8 6, दोनों 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है।
तो सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक सेलिंग किया हाइड्रोजन से तो 7 हुआ, 7th इलेक्ट्रॉन है, इसको 8th इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो SH में हम SH में कौन एक इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर सकता है? सब जगह R बताए थे, R अपना 7th इलेक्ट्रॉन इधर से घुमा के इधर दिया इसको, तो इसको हम कहेंगे मरकैप्टन। और थायो अल्कोहल भी कहते हैं। अल्कोहल जो है OH होता है अल्कोहल, IS लग गया तो थायो अल्कोहल, और इसको IPC में हम लोग अल्केन थायोल कहते हैं, अल्केन थाइऑल कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर R की जगह हम CH3 देंगे और SH लिखेंगे, R की जगह C2H5 लिखेंगे, SH लिखेंगे, तो इसको बोलेंगे मिथाइल थायो अल्कोहल, इथाइल थायो अल्कोहल, चूंकि थायो। और IPC में हम लोग कहेंगे इसको मीथेन थायोल, इथेन थायोल, मीथेन थाइऑल, इथेन थाइऑल। ठीक उसी प्रकार से यहाँ ईथर देख रहे हैं, ईथर में क्या होता है? O की जगह S होता है और दोनों साइड में R या AR लगा सकते हैं। बताए थे ईथर के 3 ग्रुप, अब इपॉक्सी, अल्कोक्सी और इलॉक्सी। तो यहाँ पर हम एक ही लेके चल रहे हैं, दोनों साइड में हम R लगा सकते हैं, इधर का R का 7th इलेक्ट्रॉन, इस R का 7th इलेक्ट्रॉन। देखो शेयरिंग किया ना दोनों, इसको हम लोग क्या कहेंगे? थायो ईथर कहेंगे। और IPC में ऐसे हो रहा था तो ईथर कहलाता है, O की जगह S है तो थायो ईथर हो गया, और इसको IPC में अल्केन थायोन कहेंगे, अल्काइल थायो अल्केन, अल्काइल थायोल्केन कहेंगे। तो O की जगह हम जब S लिख देंगे, दोनों साइड में हम सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हैं। यहाँ डिफरेंट कर दिए, एक R डैश कर देंगे, तो जो स्मॉलर रहेगा वो अल्काइल हो जाएगा मिथाइल, और जो लार्जर होगा थायोल्केन में बनेगा, तो मिथाइल थायो इथेन। भूल करके भी इसको इथाइल थायोमीथेन नहीं कहेंगे, क्योंकि पेरेंट का नाम पीछे होता है और पेरेंटल नेम में कार्बन नंबर की संख्या ज्यादा होना चाहिए, यहाँ 2 यहाँ 1। तो रोड पर चलते हैं तो पेरेंट पीछे पीछे चलते हैं और डेरिवेटिव्स जो है आगे आगे चलते हैं, पीछे वाला के ज्यादा, आगे वाला का कम कार्बन। अगर तुम इसको उल्टा कर दोगे, इथाइल थायोमीथेन कर दोगे, तो पेरेंट छोटा हो जाएगा। वैसा नहीं करना है, उसमें करने समय हो सकता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का उल्लंघन भी करना पड़े तो करेंगे, लेकिन पीछे ज्यादा कार्बन नंबर वाला को ही रखेंगे, एज फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? थायो ईथर। तो अल्कोहल से थायो अल्कोहल हुआ, ईथर से थायो ईथर हुआ। ठीक उसी प्रकार से एल्डिहाइड जो होता है क्या होता है? यही होता है ना एल्डिहाइड, CHO। और कीटोन का क्या होता है ग्रुप? CO, याद है ना? ये सब भूलना नहीं, CO कार्बोनिल ग्रुप है, एक तरफ H लग गया एसेंशियली तो एल्डिहाइड का ग्रुप हो गया, और दोनों साइड में R लगेगा तो कीटोन, R या AR लगेगा तो कीटोन होगा। अब यहाँ पर हम O को हटा के S लगा रहे हैं सब जगह, तो यहाँ पर भी O को हटा के S लगाएंगे, तो इसको बोलेंगे थायो अल्डिहाइड, और इसको बोलेंगे थायो कीटोन, थायो अल्डिहाइड थायो कीटोन। ये देखो, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे CHS, CHO उसमें लिखते थे, इसमें CHS, या तुम डिटेल से ही लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं क्या हम लोग? CS और ये H, CSH में
आर या ए आर लगाएंगे तो क्या होगा, इसको ऊपर लिखते थोड़ा सा विजिबिलिटी के लिए बड़ा कर दिए इसको। आर सी एच ओ एस, इसको कहेंगे थायो अल्डिहाइड। आईपीसी में क्या कहेंगे, यहाँ देखो अल्केन थायोन हुआ था, अल्कोहल के लिए ओएल लगता है, अल्डिहाइड के लिए एल लगता है, तो इसी से मिलता जुलता हो जाएगा। अल्केन थायोन की जगह थाईआल, आल से अल्डिहाइड, ओएल से अल्कोहल, आल से अल्डिहाइड, अल्केन थायोन अल्केन थायाल। एज फॉर एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के तौर पर CH3 CSH, 2 कार्बन हो गया, इसको कहेंगे इथेन थाईआल। अब जैसे यहाँ कीटोन होता था वैसे ही कीटोन की तरह यहाँ पर होगा CS R और R डैश, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, थायो कीटोन। और आईपीसी में कहेंगे अल्केन थायोन, अल्केन थायोन, अल्केन। आपको मालूम होगा कि ONE लिखा जाता है कीटोन के लिए सफिक्स, जैसे अल्डिहाइड के लिए एल लिखते हैं, अल्केनॉन होता था, कीटोन के लिए अल्केनोन होता था। तो यहाँ पर अल्केन थाईओन हो गया, थाई मीन सल्फर, अल्केन थायाल हुआ, सिमिलरिटी है, सिर्फ थायो लगाया गया। CH3 SC2H5, इसको क्या कहेंगे, अल्केन थायोन। अल्केन में कितना हुआ, 1 2 और 2 4 हुआ, 2 सेकेंड पर एस है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 4 के लिए ब्यूटेन लिखेंगे, ब्यूटेन। आई को हटा देंगे और 2 पर है थाईओन, ब्यूटेन 2 थाईओन, ब्यूटेन 2 थाईओन। ठीक है, तो ये सीरीज से हम थायोल थायो कीटोन लिखे, क्यों, क्योंकि सल्फर ग्रीक में एस मीन्स होता है सल्फर, ग्रीक वर्ड, नोट कर लेंगे। 30 नंबर बेंजाइल, 31 बेंजल, 32 बेंजो, 33 बेंजोआइल, बहुत आसान है ये। क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, स्केलेटल फॉर्मूला, अभी साइक्लोहेक्सेन है, अब हो जाएगा बेंजीन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड घूम रहा है। तो इसमें अगर हम CH3 लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, मिथाइल बेंजीन या टॉलिन कहते हैं। टॉलिन कॉमन नेम था, अब आईपीसी नेम हो गया है। तो टॉलिन से एक एच हटाएंगे तो बेंजाइल हो गया, 2 एच हटाएंगे तो बेंजल हो गया, और 3 एच हटाएंगे तो बेंजो हो गया, बेंजाइल बेंजल बेंजो। और अगर इसमें हम यहाँ CH3 लगा देंगे तो हो जाएगा बेंजोआइन, CH3CO, जैसे इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सॉरी C6H5, CH3 लगा देंगे तो क्या होगा, देखो CH3 बता चुके हैं, CH3 लगाएंगे तो इसको कहेंगे एसिटाइल,
और C6H5 लगाएंगे तो हो जाएगा बेंजोवाइल, COCH3 एसिटाइल, CO6H5 बेंजोवाइल। तो सब का एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। CHHCl, CCl, ClH, Cl, 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 CO, Cl। नाम क्या हो जाएगा? ऐसे इसको कहेंगे बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। इसको कहेंगे बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड। इसको कहेंगे बेंजो ट्राइक्लोराइड। और इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, वन को मीथेन बोल देंगे, वन पर क्लोरोफिनाइल मीथेन, क्लोरो आई हो गया फिनाइल, आई हो गया मीथेन, क्लोरो फिनाइल मीथेन। फिनाइल समझ रहे हो ना, फिनाइल C6H5 को कहते हैं। C6H6 बेंजीन होता है, उसमें कुछ लग नहीं सकता, उसको H हटाते हैं तो जैसे अल्केन से H हटाते हैं तो अल्काइल बनता है, ठीक उसी प्रकार से बेंजीन अथवा फिन या एरीन से H हटता है तो फिनाइल बनता है। तो ये क्लोरो हुआ, फिनाइल हुआ, मीथेन का एक कार्बन। यहाँ पर क्या है? डाइक्लोरो फिनाइल मीथेन, या 1,1 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1,1 डाइक्लोरो फिनाइल मीथेन। या इसको उसी प्रकार से इसमें भी लिखेंगे 1,1,1,3 ट्राइक्लोरोमीथेन, या सिर्फ ट्राइक्लोरो फिनाइल मीथेन, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? बेंजोइल है, इसको बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो करेंगे तो इस प्रकार से ये फंक्शनल ग्रुप 33 टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप बताए गए, जिसमें उदाहरण में आने वाले एग्जाम्पल को भी हमने कॉमन नेम के साथ IPCB एंट्री किया। इसके बाद अब नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जिसमें डिटेल स्टडी होगा। आफ्टर देन नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। वीडियो लगातार देखते जाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप पर 2 वीडियो हुआ। फंक्शनल ग्रुप पार्ट 1 जो पहले हुआ था, जिसमें हमने 13 फंक्शनल ग्रुप का चर्चा किया, और उसके बाद इधर 33 हो गया। फंक्शनल ग्रुप ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान होती है। इसको अगर आप जानेंगे तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचान लेंगे। बुक्स वगैरह में 5-6 को फंक्शनल ग्रुप रहता है, 6-7-8 को रहता है, तो उतना से काम नहीं चलता है, पहचानेंगे कैसे? इसीलिए हमने सभी फंक्शनल ग्रुप को जितना यूज में आता है सबको बताते हैं। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।